हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 जो टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल आपके लिए न्यू टॉपिक है, इसलिए इजीली आप समझने की कोशिश करना। मैं कुछ स्टेटमेंट दे रही हूँ। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, द सन सेट इन द ईस्ट। कि सन है ना जो, वो ईस्ट में सेट्स होता है, बट आपको तो पता है ना वो वेस्ट में सेट्स होता है। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर हमारे पास 5 स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, कौन सी इम्पॉसिबल है और कौन सी श्योरिटी नहीं है। ठीक है ना। अब हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में तो हमें पूरी श्योरिटी है कि यस इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि सन तो हमेशा वेस्ट में ही सेट्स होता है। सेकंड देखो, द वेट ऑफ हिपोपोटामस इज अबाउट 2 kg। अब आपको ये भी पता है कि हिपोपोटामस का तो जो बेबी होता है वो भी 2 kg से हाई होता है, मतलब ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, इम्पॉसिबल। थर्ड क्या है, इफ़ यू ड्रॉ 2 रेक्टेंगल। यहाँ पर देखो पिक्चर के अंदर उन्होंने बोला अगर आप 2 रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, एक स्मॉल वाला और दूसरा बड़े वाला, देन जो एरिया है लार्जर रेक्टेंगल का वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू स्मॉलर वन। तो यहाँ से ही आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी बड़ा रीज़न है तो उसका एरिया भी ज़्यादा होगा। तो इसके लिए भी आपको क्या है, श्योरिटी कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट आती है, इफ़ यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ ग्लास द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लास विल डिक्रीज। अगर आप ग्लास से पानी पीते हो तो ग्लास के पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली पानी पी रहे हो तो पानी भी ख़त्म होगा। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ट्रू है। अब देखो जैसे कि फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आपकी फॉल्स थी, बिल्कुल आपको श्योरिटी थी कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसे ही नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट में देखा कि यस दोनों के दोनों पॉसिबल है। अब फिफ्थ स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। कि ऑस्ट्रेलिया ना जो भी नेक्स्ट टेस्ट होगा वो क्या करेगा, जीतेगा। तो भाई उसके बारे में थोड़ी श्योरिटी है हमारे पास, क्या पता वो जीतेगा क्या पता हारेगा। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से एडवाइस लें तो कुछ बोलेंगे यस पक्का जीतेगा और कुछ बोलेंगे नहीं मे बी हार सकता है। तो यहाँ पर हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, रॉन्ग भी। और जो इस तरह की स्टेटमेंट होती है वहाँ पर हमारा आता है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अब मैं कुछ आपको एक्टिविटीज़ दिखा रही हूँ, उनकी हेल्प से आपका और भी बेटर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, एक कोइन को टॉस कर रहे हैं। अभी मैंने कोइन को टॉस ही किया था कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ हेड आएगा या टेल। तो आप वहाँ पर भी आंसर नहीं दे पाओगे, क्या पता वो आपका हेड आए क्या पता टेल आए, क्योंकि श्योरिटी नहीं है ना कि नीचे जाने के बाद क्या आएगा। तो कुछ बच्चे, अगर मैं बच्चों से पूछूंगी तो कुछ बोलेंगे नो मैम हेड आ सकता है, और कुछ बोलेंगे कि नो मैम इट वॉज टेल, ये टेल आया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हेड टेल के बारे में हमें श्योरिटी नहीं थी, तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा टॉपिक आ गया, प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारी, डाइस की। मैंने जैसे ही डाइस को फेंका और डाइस को आपको बिना दिखाए आपसे पूछा बताओ कौन सा नंबर आएगा, तो इसके बारे में भी आप कोई भी श्योरिटी नहीं दे पाओगे। क्या पता आपका 1 आ जाए, क्या पता 2, क्या पता 3, 4, 5, 6, लेकिन आएगा कोई एक नंबर। तो यहाँ पर भी आप कोई श्योरिटी नहीं दे पाते और ना ही ये बोल सकते कि 6 नहीं आएगा, क्या पता 6 ही आ जाए। ठीक है ना। ये कुछ ऐसी एक्टिविटी है। अब मैं फ्लावर की हेल्प से आपको बता रही हूँ। अब देखो मैंने क्या किया है, ये एक यहाँ पर स्टूडेंट है और अपनी आइज़ को कवर अप किया हुआ है और 2 फ्लावर है पोट में, येलो एंड रेड। अब अगर हम उनको बोलें कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बताओ आप जैसे ही फ्लावर को पिक करोगे वो रेड है या फिर येलो, तो उसको नहीं पता क्योंकि उसको तो कलर दिख ही नहीं रही, बट होगा तो वो फ्लावर ही। तो यहाँ पर अब देखो मैं आपको प्रोबेबिलिटी निकालना सिखा रही हूँ, वो भी इसकी हेल्प से। तो देखो टोटल फ्लावर कितने हैं, 1 एंड 2, 2 फ्लावर है। येलो फ्लावर कितना है, 1। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है येलो फ्लावर की, मतलब कि येलो फ्लावर आ सकता है कितनी बार आ सकता है। तो बेटा 2 फ्लावर है इतनी हमें श्योरिटी है, और येलो एक है, डेट मीन्स अगर आएगा तो येलो आएगा तो एक ही आएगा ना, 2 तो नहीं आ सकते। अब देखो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को मॉडिफाइड करती हूँ। अब मैंने पोट में 2 फ्लावर के प्लेस पर क्या ले लिए, 3 फ्लावर ले लिए। ठीक है ना। अब उसमें से क्या हुआ, रेड फ्लावर कितने हैं, 2। अब मैं यहाँ पर आपको येलो की बोलूँगी निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे येलो की प्रोबेबिलिटी, सिंस आपके टोटल फ्लावर कितने हैं, 3, तो आप डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, 3।
अब येलो का बोला तो येलो तो एक ही है, तो येलो फ्लावर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। बट अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड फ्लावर की, तो आप पोर्ट में देखो कितने फ्लावर हैं, 2। डैट मीन्स आपकी क्या आई यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 2/3, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप रेड वाले में से भी कौन सा फ्लावर, क्योंकि फ्लावर का नाम तो रखा नहीं हुआ, बस सिर्फ कलर ही है, वो भी दोनों का सेम रेड कलर। डैट मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी में ऊपर न्यूमरेटर में क्या डालना पड़ेगा, 2। एक और एग्जांपल है, इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमारी बॉल्स हैं, टोटल कितनी है 10। टोटल बॉल 10 है बट डिफरेंट डिफरेंट कलर की है, जैसे कि 4 आपके पास ग्रीन बॉल्स हैं, 1 रेड है और आपके पास 5 येलो बॉल्स हैं। अब मैंने आपको बोला कि आपको इनमें से क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की। अब क्या करना है, टोटल बॉल कितनी है 10, बट रेड बॉल कितनी है, सिर्फ एक, तो आपकी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। अगर यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाए कि आपको क्या करना है, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल बॉल तो 10 ही है बट ग्रीन बॉल कितनी है 4, तो आपकी 4/10 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में होता है, आपने पहले भी किया है कि उसको हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट फॉर्म में डिक्रीज़ करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो ये आपकी ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखो, मान लो यहाँ पर हमें क्या करना है, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेम, टोटल बॉल आपके पास 10 है, येलो बॉल 5 है, डैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इज इक्वल टू 5/10। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, जितने भी हमारे पास आउटकम हैं, हमने जितने भी इवेंट किए हैं, अब हमारे पास टोटल इवेंट्स में कितनी बॉल थी 10, और उसमें से जितना भी क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि पॉसिबल कितने आ सकते हैं, वो हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या तो वो होगा या नहीं होगा, और थर्ड है हमें नहीं पता वो होगा या नहीं, तो सर्टेन टू हैपन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन या इम्पॉसिबल। बात समझ में आ रही है ना, आपसे इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा कि सर्टेन टू हैपन, यस ये तो होगा ही होगा। नेक्स्ट है कैन हैपन, हो सकता है बट नॉट सर्टेन, हमें उसकी श्योरिटी नहीं है। और थर्ड वाला है भाई नहीं हो सकता, जैसे देखो नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे विल बी ऑन 15 अगस्त, तो भाई इंडिपेंडेंस डे तो हमेशा 15 अगस्त को ही आता है, और ये सबको क्या है, श्योरिटी है, डेट मीन्स सर्टेन टू हैपन, ये तो होगा ही होगा। नेक्स्ट है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, हमें नहीं पता कल क्लाउडी डे होगा या सनी डे, डेट मीन्स कैन हैपन, मे भी हो सकता है बट हम इसके बारे में श्योर नहीं है, बट नॉट सर्टेन। थर्ड है ए डाई व्हेन टोस्ट शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, मतलब कि जब हम डाई को टोस्ट करते हैं तो उसके जो ऊपर वाले सरफेस पे ना 8 आएंगे, तो सभी को पता है कि डाइस में तो जो कितने होते हैं 1 to 6 नंबर होते हैं, तो 8 तो होगा ही नहीं, डैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, इम्पॉसिबल। ठीक है, ऐसे ही चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। ठीक है, मतलब कि आप बड़े हो जाओगे आज जो बीत गया उससे। ऑब्वियसली अगर आप आज 1 महीने की है, मतलब कि कोई बेबी है आज 1 महीने का है, तो कल तो 1 महीना 1 दिन का हो जाएगा, मतलब कि पिछले वाले दिन से तो 1 दिन बड़ा हो गया ना, तो ऑब्वियसली भाई ये तो सर्टेन हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट है टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, सेम क्वेश्चन है तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है, थर्ड भी आपका सेम ही क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। तो एक्सरसाइज पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यू आर हो गया है आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड भी हो गया है, ए टोस्ट कोइन विल लैंड हेड्स अप, तो ये क्या है हमारी स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि अगर एक कोइन को हम टॉस करते हैं तो उसके ऊपर हेड आएगा, डेट मीन्स हमें श्योरिटी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, कैन हैपन, हो सकता है बट नॉट सर्टेन, हम इसके बारे में श्योर नहीं है। थर्ड में हमने करवा दिया है। नेक्स्ट फोर्थ देखो, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट आएगी जो क्या है वो ग्रीन है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि हमें नहीं पता, श्योरिटी नहीं है, जिस चीज़ के बारे में श्योरिटी नहीं है आपको क्या लिखना है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, टुमारो विल बी क्लाउडी डे, यहाँ पर भी नॉट सर्टेन लिखना है, हो सकता है बट हम नहीं श्योर है। अब देखो मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन 3.4 का स्टेटमेंट देखो मैथ से, देयर आर 6 मार्बल
इन अ बुक बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ दैम। अब आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर मार्बल है, ठीक है, कितनी मार्बल है? 6 मार्बल है, 1 2 3 4 5 6, और उन मार्बल्स के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हमने आंख बंद करके उस बॉक्स में से मार्बल निकाली तो उस मार्बल के ऊपर 2 नंबर होगा। तो टोटल मार्बल कितनी थी? 6, लेकिन 2 जिसके ऊपर लिखा हुआ है वो है तो एक ही मार्बल ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। ऐसे मत करना, 2/6 मत लिखना, क्योंकि मार्बल तो काउंटिंग में तो वो एक है ना, जैसे टोटल काउंटिंग में मार्बल 6 है तो 2 नंबर वाली भी काउंटिंग में एक है, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/6। ऐसे उन्होंने बोला व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5। तो नंबर 5 की भी आपके बॉक्स में सिर्फ एक ही मार्बल है, डैट मीन्स टोटल मार्बल आपको नीचे लिखना है नंबर, और जितनी भी मार्बल, एक अगर 2 मार्बल होती वहाँ पे सेम नंबर की तो ऊपर 2 आ जाता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक नंबर की एक ही मार्बल है, ठीक है। थर्ड देखो, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। गेम स्टार्ट करने से पहले हम कॉइन को फ्लिप करते हैं ना, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट योर टीम विल स्टार्ट। मान लो मेरी टीम का नाम क्या है? मेरी टीम का नाम है ए, ठीक है, टीचर वाली टीम का। स्टूडेंट वाली टीम का नाम है बी। अब क्या कर रहे हैं? मैच स्टार्ट होने से पहले हमने कॉइन टॉस किया, तो मैंने कहा कि अगर हेड आएगा तो मेरी टीम स्टार्ट करेगी, और अगर आप टेल आया तो आपकी टीम स्टार्ट करेगी। लेकिन टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, डेट मीन्स 2 में से ही एक चीज़ आएगी, तो 2 में से एक चीज़ आएगी तो 1/2 क्या बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी। अगर हेड आया तो मैं स्टार्ट कर दूंगी, अगर टेल आया तो आप, लेकिन आएगा तो एक टाइम पर एक ही ना। तो होप कि आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, अच्छे से कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।